श्रीमद् भागवत कथा की लीलाएं सुनाने आ रहे हैं आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज। स्थान अग्रवाल धर्मशाला, वाई ब्लॉक, जनता मार्केट, दिल्ली 41। देखिए कथा का विशेष प्रसारण 20 अक्टूबर से प्रतिदिन साय 3:30 बजे से सिर्फ शरणम टीवी पर। एक नजर कृपा सांवरिया गिरधारी, एक नजर कृपा की कर दो 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 सांवरिया गिरधारी, सांवरिया गिरधारी, सांवरिया गिरधारी, सांवरिया गिरधारी, सांवरिया गिरधारी, एक नजर कृपा की कर दो 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 सांवरिया गिरधारी। राधे बाके बिहारी लाल की जय हो। आया हूँ मैं तेरे द्वारे, 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 संकट मेरे आप ही टाले, 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 जीवन को मीठा कर दो सांवरिया गिरधारी, जीवन को मीठा कर दो सांवरिया गिरधारी, एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया गिरधारी, एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया गिरधारी, सांवरिया गिरधारी, सांवरिया गिरधारी, सांवरिया गिरधारी, सांवरिया गिरधारी, भक्तों की झोली भर दो सांवरिया गिरधारी,
राधे 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 परम मंगलमय भगवान की प्राण स्वरूप श्रीमद् भागवत जी की कथा आपने कल प्रथम दिवस था, इस अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ। और प्रथम दिवस की कथा में आप सब भक्तों ने भक्ति माता के प्रसंग को सुना, भागवत के महात्म की कथा को सुना। जिन भक्ति माता के दो बेटे, जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, वो वृंदावन में वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे। लेकिन जब संत नारद से प्रार्थना की और उन्होंने जब सत्कर्म किया तो भक्ति माता के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए। महात्मा में ये चर्चा है कि भक्ति सुतौ तौ ये तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपां सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद ये हरे मुरारे नाथेति नामा निमुर्बदन्ति। ऐसे दोनों बेटों को भक्ति ज्ञान और वैराग्य का निरूपण किया है इस कथा में। परम वैकुंठवासी सूरजभान मित्तल जी, उनकी धर्मपत्नी वैकुंठवासी गायत्री मित्तल जी, जिनकी दिव्य चेतना यहाँ पर विद्यमान है, उनके बच्चों ने ये सत्कर्म उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से ये आयोजन किया है। मैं आपको बताऊं, एक बार भगवान राम तीनों भाइयों के साथ अयोध्या में सरजू के किनारे टहल रहे थे। तो तीनों भाइयों ने राम जी से कहा, भाई जिन केकई ने 14 साल का वनवास दिया, मंथरा के साथ षड्यंत्र करके राम जी आपको 14 साल का वन दिया और उस वन जाने से दुखी होकर के पिता की मौत हो गई। तो अयोध्या के शासन के अनुसार तो केकई को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, क्योंकि राजा का धर्म यह है कि जब कोई हमारे राज्य में माहौल खराब करने की कोशिश करे, प्रजा को दुख दे, तो वो कोई भी हो, उसको राजदंड मिलना चाहिए। पर आपने केकई मां को मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया? क्या आप न्याय करने में असफल हैं? आप रघुकुल के एक ऐसे राजा हैं जो सही तरीके से मोह के कारण आप केकई को दंड नहीं दे पाए। राम का 14 वर्ष वनवास हुआ,
पूरा राज्य अयोध्या रोया, पिता की मौत हो गई, माताएं विधवा हो गई। राम जी ने बहुत अच्छी बात कही। भरत, जिस कुल में एक अच्छा बेटा जब जन्म लेता है, केकई ने भरत जैसे बेटे को भी तो जन्म दिया है, उसको मृत्यु दंड देना ऐसी मां का अपमान है। क्योंकि केवल वो नहीं है, हमारे कुल में कोई अच्छा पुत्र होता है, उस पुत्र की भावनाओं से, उसके धर्म करने से, उसकी भागवत कथा कराने से, उसके पुण्य कर्मों से उनके पितरों को और उस परिवार को परम सुख और शांति मिलती है। क्योंकि पितरों का समय है तो मैं पितरों की कथा से जरूर चर्चा करूंगा। और गया जैसे धाम में, गया जैसे तीर्थ में जो मुक्ति की भूमि है, वहां पर भगवान राम ने अपने पूर्वजों का, अपने पिता का तर्पण किया है। जल में खड़े होकर के तर्पण और पिंडदान किया है। वहां पर अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने पूर्ण वैदिक क्रिया से, ब्राह्मणों के द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, योगी संतों के सानिध्य में वहां पर अपने पिता को मुक्ति प्रदान की है। क्योंकि जो अपने बच्चों को सुखी देखना चाहता है, जो चाहता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, उन्हें अपने पूर्वजों के लिए उनकी मुक्ति का प्रयत्न करना ही चाहिए। एक बार नारद जी महाराज घूमते हुए स्वर्ग पहुंच गए। कहां पहुंच गए? स्वर्ग। तो स्वर्ग में देखा कि एक व्यक्ति जिसके सामने 56 भोग रखे हैं, चारों ओर खुशबू आ रही है, सभी लोग हाथ जोड़ करके उसको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वैकुंठ में, स्वर्ग में वो व्यक्ति रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। जो व्यक्ति स्वर्ग में बैठा है, जहां गर्मी सर्दी कभी सताती नहीं, रोग ज्वर कभी होता नहीं, वृद्धावस्था कभी आती नहीं है, सुर सुंदरियां जहां सेवा में खड़ी हैं, वो बैकुंठ में रो रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो नारद जी ने कहा, भैया बैकुंठ में तो कोई रोता नहीं है। अरे जो संसार में रोते हैं वो चाहते प्रभु मुझे अपने धाम बुला लो, न कभी आंखों में आंसू, न कभी शोक, न कभी गम, न कोई दर्द। यहां तो दर्द के मारे गोलियां खा खा के संसार के लोग हैं। लगता है पूरा गोलियों पर ही जीवन हमारा आधारित हो गया है। क्या करूं, मजबूरी है। लेकिन भगवान के धाम में तो कोई पीड़ा, कोई रोग, न चेहरे पे कभी उदासी, न मन में कोई चिंता। जो सोचो वो तुम्हारे सामने उपस्थित है। अरे ज्वर आदि रोग भी वहां पर नहीं पहुंच पाते। यहां तो हंसना चाहिए। तो उस बैकुंठ के आदमी ने कहा कि भैया तुम ठीक कहते हो, मैं कल तक मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब मैं बहुत लंबे समय तक रोऊंगा। बोले क्यों? बोले मेरे खानदान में, मेरे परिवार में एक ऐसा बेटा हो गया है जो अपराध करेगा, झूठ बोलेगा, धर्म की निंदा करेगा, परिवार में माता पिता को सताएगा, उनके मन को दुखी करेगा, और उस बेटे की वजह से अब हमें स्वर्ग से धक्का मार के नीचे गिरा दिया जाएगा। हमारे यहाँ के शुभ कर्म, मेरे यहाँ के शुभ कर्म हमारे माता पिता या हमारे पूर्वजों को प्राप्त होते हैं।
इसलिए पितरों की बहुत महिमा है। तो नारद जी ने देखा, दुखी हो गए और वहां से नरक की ओर चले गए। कहां चले गए? नरक की तरफ। और नरक में जाकर के देखा तो एक आदमी को कोड़े बरसाए जा रहे हैं। एक व्यक्ति को कोड़े बरसाए जा रहे हैं। वो भूखा है, प्यासा है, उसके शरीर पर घाव हैं, वो रो रहा लेकिन वो व्यक्ति रोने की जगह मुस्कुरा रहा है, वो हंस रहा है। तो नारद जी ने कहा, भाई कोड़े बरसा जा रहे हैं, कई दिनों से भोजन नहीं मिला, तुम्हें रोग शोक दर्द हो रहा है, तुम हंस क्यों रहे हो? उसने कहा, मैं ज्यादा दिन तक ये दर्द नहीं सहूंगा। बोले क्यों? बोले मेरे परिवार में एक ऐसा बेटा हो गया है जिसके पुण्य के प्रभाव से वो बेटा दान करेगा, पुण्य करेगा, भागवत कराएगा, भंडारा कराएगा, और उसके पुण्यों की वजह से अब मैं ज्यादा दिन तक ये दर्द और ये मार सहन नहीं करूंगा। शीघ्र मुझे इससे छुटकारा मिलेगा और मैं सीधा वैकुंठ जाने वाला हूं। ये सच है। बेटे का किया गया कर्म माता पिता को प्राप्त होता है। जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक खूब सेवा करो, और यदि माता पिता भगवान के धाम पहुंच गए हैं, माता पिता भगवान के धाम पहुंच गए हैं, तो उनका ध्यान करके प्रतिदिन उनके चित्रपट पर प्रणाम करके उनको नमन करके हम हमारे बच्चे उनका सम्मान करें, माता पिता का आदर करें। क्योंकि कितने तीर्थों में जाओ, कितने मंदिरों में जाओ, परमात्मा कहते हैं जिसने अपने माता पिता को प्रसन्न नहीं किया वो हमें क्या रिझाएगा। धामों में जाके भंडारा कराते हैं, माता पिता को रुलाते हैं, तो परमात्मा वो भंडारा स्वीकार नहीं करते। इसलिए सम्मान करें, अपने माता पिता को, अपने पितरों को मुक्ति करने की प्रयत्न करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे लड्डू गोपाल, हे वृंदावन के बाके बिहारी, हे खाटू श्याम, कुछ ऐसी कृपा करो कि एक बार हम लोग अपने पितरों के निमित्त मुक्ति का प्रयास करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी ही अमृतमय कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे। हमारे बीच में कुछ अतिथि आए हैं, मैं उनको निवेदन करूंगा, जिनके नाम मैं यहाँ से लूँ वो कृपया मंच पर आकर व्यासपीठ पर अपनी भेंट समर्पित करें और पूज्य महाराज श्री के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्माननीय श्री अनुज जी आपसे निवेदन है व्यासपीठ पर पधारें, व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। परम सम्माननीय श्री सुशील जी आपसे भी निवेदन है, आप भी व्यासपीठ पर पधारें और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। परम सम्माननीय श्री अश्वनी जी आपसे भी विशेष आग्रह, व्यासपीठ पर पधारें। श्री गोविंद गुप्ता जी आपसे निवेदन है व्यासपीठ पर आकर पूज्य महाराज श्री के द्वारा सम्मान ग्रहण करें। और सभी वक्त एक बार जोरदार ताली बजाएं। हमारे बीच में जो अतिथि आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत हमारे मित्तल परिवार की ओर से। परम सम्माननीय श्री संतोष गुप्ता जी आपसे भी विनम्र प्रार्थना, व्यासपीठ पर पधारें और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। बोलिए भागवत भगवान की जय जय श्री। तो बड़ी ही सुंदर कथा आपके बीच में चल रही है। सौनकादि ऋषियों ने श्री गुरुदेव सूति जी महाराज से ये प्रश्न किया है कि गुरुदेव, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गिरता विमार्ग क्रोधाग्नि दग्धा एक कुटिला चकामिना सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बहुत सुंदर प्रश्न किया कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा।
मानव के हाथों से पाप कर्म होता है। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, इसे संसार के स्त्री और पुरुष बिना पाप किए नहीं रह सकते। अच्छा, पुण्य पाप नहीं है, पाप पुण्य का जोड़ा है। क्या कहें? पुण्य पाप नहीं कहेंगे, पाप पुण्य का। संसार का स्त्री पुरुष जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, इससे संसार बिना पाप कर्म के नहीं रह सकता। अब किसी ने कहा गुरुदेव हम तो करते ही नहीं है, हम नहीं करते। मैंने मान लिया, कई कर्म तो ऐसे हैं जो तुम नहीं करना चाहते फिर भी तुमसे पाप होता है। जैसे आप कथा के लिए चले आ रहे हैं, अब पैर के नीचे कोई चींटा या चींटी मारना नहीं चाहते थे, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अब ऐसे ही थोड़ी चलेंगे, थोड़ा ऐसे भी तो करेंगे। अब कोई उससे कोई दोष नहीं है, पर पैर के नीचे कोई जीभ दब गया तो पाप कर्म, आत्मा तो उसमें भी है। आत्मा वही है जो हाथी में है, वही चींटी में है। आत्मा का स्वरूप तो बिल्कुल बहुत सूक्ष्म रूप है। उसके अंदर आत्मा है तो वो चल रही है, हाथी के अंदर आत्मा है तो हाथी चल रहा है, मानव के अंदर है तो मानव चल रहा है, और आत्मा निकली और मानव शांत। भासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। और तो जो प्राणी पाप कर्म जिससे हो जाते हैं, कई व्यक्ति क्रोध बहुत करते हैं, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध में अपने से बड़ों को अपशब्द बोलना, ये भी पाप है। किसी को अपमानित करना, किसी को तिरस्कृत करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी का दिल दुखाना, ये भी पाप कर्म ही है। और कुटिला चकामीना, जिसका हृदय कुटिल है, कामी है, कहते हैं ऐसे प्राणी जिन्होंने जीवन भर केवल पाप कर्म किया है, धन को संचित करने में दिमाग लगाए रहे, न धर्म, न दान, न पुण्य, न तीर्थ, न माता पिता की सेवा। अब विचार करिए, जिस प्राणी ने जन्म लेकर के अपने जीवन में धन को संचित किया, दूसरों की तरक्की उन्नति को देख करके जो जलते हैं, इस भागवत की कथा को ऐसा प्राणी भी यदि सप्ताह यज्ञ, ज्ञान यज्ञ को श्रवण कर ले तो उसकी मुक्ति प्राप्त को होती है, वो मुक्त हो जाता है। और तो और श्री गुरुदेव कहते हैं भागवत जी में कि मरने के बाद यदि कोई भूत बन जाए, प्रेत बन जाए, और उसके निमित्त उसके परिवार का कोई भाई, कोई बेटा, कोई भागवत की कथा कराए, तो उस भागवत की कथा से वो प्रेत योनि में रहने वाला प्राणी भी और कथा को श्रवण करके मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। वो वैकुंठ में बैठ करके भगवान के धाम चला जाता है। ये बता रही हैं भागवत जी। तो कहा गुरुदेव, कोई कथा ऐसी भागवत में है क्या कि किसी व्यक्ति ने सारे जीवन गलत काम किए हों, माता पिता को तिरस्कार किया हो, उनको अपमानित किया हो, उनको कष्ट दिया हो, और मरने के बाद वो भूत या प्रेत बना हो, और उसने भागवत की कथा को श्रवण करके मुक्ति को प्राप्त किया हो? ऐसा कोई प्रसंग भागवत में है क्या?
माता पिता को सताने वाला कैसे मुक्त हो सकता है? उसको मुक्ति कैसे संभव है? तो पूज्य गुरुदेव सुना रहे हैं कि ये प्रसंग आप जरूर सुनिए। इससे आपके मन के जो पाप हैं वो भी जल करके भस्म होंगे और परिवार के प्रति आपकी श्रद्धा जाग जाएगी। वो बता रहे हैं, एक ब्राह्मण देवता की कथा इसमें कि तुंगभद्रा तटे पूर्वमो, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी ब्राह्मण देवता निवास करते थे। उन ब्राह्मण देवता का नाम था आत्मदेव। और आत्मदेव किसे कहते हैं? जिसने अपनी आत्मा को देव बना लिया। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्डेकम महात्मना। ना मन से किसी का बुरा सोचना, ना वाणी से किसी को बुरा बोलना, और ना क्रिया से किसी का बुरा करना। ये तीन होते हैं ना, मनसः वाचा। कई बार लोगों को हमने देखा कि मन से सोचते रहते हैं, मन से पाप करते हैं। और कई लोग वाणी से, मुंह से बोल के पाप करते हैं। और कई लोग हाथों से पाप, कई लोग बोलते नहीं है पर मन में सोचते हैं कि ये बहुत उड़ रहा है, भगवान ऐसी कुछ कृपा करो इसके ऊपर। बोलते नहीं है पर वो मन से भगवान से कहते हैं कि प्रभु ये बहुत धनवान, ये बहुत ऐश्वर्यवान, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते ही चला जा रहा है, बढ़ते ही चला जा रहा है। तो वो मन से पाप करते हैं। और दूसरा वाणी से, कई लोग बोलते हैं कि हम तुमको मार ही डालेंगे, मुझे मौका मिलेगा तो हम तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। वो बोल रहे हैं। और एक कर ही देते हैं। एक मन से सोचना, दूसरा वाणी से करना, मतलब बोलना, और तीसरा हाथों से मनसा वाचा और कर्मणा। हमें तीनों तरह के पापों को से सावधान भागवत जी कर रही हैं। और सबसे ज्यादा पाप तीनों में मालूम है कैसे लगता है? मन से सोचने का। वाणी से बोलो तो एक बार तुम्हारा ये पाप धुल भी जाएगा, करो तो शायद तुम्हें राजदंड हो जाए। लेकिन जो मन से पाप करते हैं वो पाप फलते और फूलते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, आपका मकान ऊंचा बने न बने, आपका बंगला ऊंचा बने न बने, आपकी गाड़ी बढ़िया आए ना आए, पर अपने मन को आप बढ़िया बनाइए, बढ़िया। और जिसका मन बढ़िया रहता है ना, उसको सारी दुनिया बढ़िया नजर आती है। मैंने कल कहा था कि जो बुरा आदमी है उसके साथ तुम कितना अच्छा करो, लेकिन मुझे मौका मिलेगा तो बुरा ही करेगा। लेकिन जो भला है उसके साथ कितना भी बुरा करो, पर मौका मिलेगा वो आपका भला ही करेगा। ये आत्मदेव ब्राह्मण बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं। पूजा पाठ में इनकी बड़ी श्रद्धा है, दान पुण्य में श्रद्धा है। त्रिकाल संध्या करने वाले ये ब्राह्मण हैं। लेकिन इनकी जो जीवन संगिनी है, इनकी जो पत्नी है, उसका नाम आपको मालूम होगा, श्रीमती धुंधुली बाई, परम सम्माननीय धुंधुली बाई। बल्कि कहूं तो श्री 108 श्रीमती, बोलो क्या बोलेंगे? हाँ, धुंधुली बाई विपरीत स्वभाव की जीवन साथी। कई बार लोग कहते हैं हमारी पत्नी बहुत तेज है, तो मन में सोचते हैं कि मैं इसको छोड़ दूं क्या? नहीं नहीं, तुम्हारी समस्या पत्नी नहीं है, तुम्हारी समस्या है तुम्हारा कर्म।
प्रारब्ध है। इसको छोड़ोगे को जो ढूंढ रहे हो को इससे भी 10 कदम इससे भी गई बीती मिल जाएगा, फिर क्या करोगे? ये तो फिर भी ठीक है कि कभी कभी टोकती है। कई बार परिवार में लोग उनके वार्तालाप से, उनके स्वभाव से द्रवित होकर, दुखी होकर के सोचते हैं कि इससे मैं पीछा छुड़ाऊं। नहीं नहीं, तुम्हारी समस्या पत्नी नहीं है, तुम्हारी समस्या है तुम्हारा कर्म। उसी से तो जीवन बना है, जोड़ा किसने बनाया? कई बार पत्नियां सोचती हैं कि ये परिवार में मुझे सुख नहीं मिल रहा है, मैं इनको त्याग दूं, मैं मर जाऊं, मैं सुसाइड कर लूं, मैं आत्महत्या कर लूं। नहीं नहीं, तुम्हारी समस्या पति या बच्चे या बीबी नहीं है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। तुम्हारा कर्म और तुम्हारे लिए किए गए बुरे कर्म। कई बार लोग सामने से नहीं लड़ पाते तो पीठ पीछे से जादू टोनों के माध्यम से, तंत्र मंत्र के माध्यम से परिवार में विघ्न बाधा ये पैदा करते हैं। तुम्हारी समस्या तुम्हारा कर्म है, कर्म से पीछा नहीं छुड़ा सकते। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्ते ना छियते जन्म कोटि सतैरपि। भागवत जी बता रही हैं कि कर्मों से आप छुटकारा नहीं पा सकते। ऐसे में आत्मदेव ब्राह्मण जिनकी पत्नी धुंधली बाई के साथ जीवन यापन कर रहे थे, और धुंधली कौन है? आत्मदेव वो जिसने अपनी आत्मा को देव बना लिया। न किसी का मन से बुरा सोचना, न किसी का वाणी से बुरा बोलना, और न किसी का कर्म से बुरा करना। और जिस स्त्री में या पुरुष में ये गुण आ जाए, लाखों में कोई एक आध मिलेगा। दीपक लेके ढूंढोगे ना, टॉर्च लेके, तराजू लेकर के तौलने निकलोगे ना, तो लाखों में कोई एक ऐसा होगा। बुरा नहीं मानना आप लोग, मैं हृदय से आपसे क्षमा मांगता हूं। बहुत भले घर की आप बहू बेटियां हैं, परिवार है, आपकी मानसिकता बहुत अच्छी है, मैं कहता हूं। लेकिन ना मन से किसी का बुरा, ना वाणी से किसी का बुरा, ना कर्म से। अरे इतनी परिस्थितियां बनती हैं घर में, परिवार में, कि बोलना पड़ता है। वो बोलते इतना है, हम सोचते हैं कि ना बोलें, पर वो बोलते इतने हैं कि बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, तो फिर बोलना पड़ता है। ऐसे आत्मदेव ब्राह्मण जिनके घर में कोई संतान नहीं थी, और ये संतान से दुखी होकर के मरने के लिए जंगल गए हैं। और मैं आपको बताऊं, जंगल में जाकर के जब इन्होंने मरने का निर्णय किया है, तो एक संत, एक गुरु वहां से निकले हैं। उन्होंने किसी ब्राह्मण को उदास देखा तो उनसे प्रश्न किया है कि कथम रोदसी विप्रात्वम, आप क्यों रो रहे हैं? रोने वाले से कोई रोने का कारण पूछे ना, और ये कह दे कि हम तुम्हारा रोना बंद कर देंगे, तो और अंदर से भाव आ जाता है। जब संत ने जाकर के सिर पर हाथ रखा कि आप कौन हैं? इस आयु में, वृद्धावस्था में तो लोग माला लेकर के भजन करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये आयु, ये समय तो आपका परमात्मा में मन को लगाने का है, पर इस आयु में आप ये घनघोर जंगल में आप क्यों रो रहे हैं? तो ब्राह्मण आंखों से आंसू बहाते हुए कहते हैं, आप कौन है महाराज? मैं आपको प्रणाम करता हूं, पर मुझे ये बताओ कि मेरा रोना कैसे बंद होगा? तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर है कि नहीं? तो वो कहते हैं महाराज, घर हमारे पास एक नहीं कई है।
तो बोले तुम्हारे पास भोजन की व्यवस्था है? बोले महाराज जी केवल भोजन की व्यवस्था नहीं है, इतनी व्यवस्था है कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। भोजन की कोई कमी नहीं है। बोले खजाना? बोले खजाना मेरा भरा पड़ा है। ये संसार पर भी लागू होता है रोने का कारण। हम धन से दुखी नहीं हैं। आपकी पत्नी है? बोले मैं पत्नी है मेरी। और साधु ने पूछा पत्नी कैसी है? तो वो कहते हैं कि पत्नी मेरी बहुत अच्छी है। ये बहुत बड़ी बात है। पत्नी विपरीत स्वभाव की है, लेकिन समाज में जब व्यक्ति से प्रश्न होता है तो एक अच्छा आदमी यही कहता है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। और अच्छे होते हैं। तो बोले फिर क्यों रो रहे हो तुम? तो वो कहते हैं कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, ना पुत्र ना पुत्री, ना बेटा ना बेटी। ओहो, संत ने विचार किया, मैं तो भगवान को सोच रहा था कि ये भगवान की याद में आंसू बहा रहा है। वृद्ध अवस्था है, पूरी आयु जवानी बीत गई है, अब ये शायद भगवान को याद करके जंगल में बैठ करके रो रहा होगा। तो मैंने सोचा था मैं इसको कोई मंत्र दे दूं जिससे इसको परमात्मा में मन लग जाए, ईश्वर का दर्शन हो जाए। लेकिन इस संसार का प्राणी बेटे के लिए रो रहा है, ये पुत्र के लिए रो रहा है। तो संत थोड़े मुस्कुराए और बोले बस इतनी छोटी सी बात के लिए रो रहे हो? पुत्र तुम्हें सुखी ही करेगा इसकी कोई गारंटी है क्या? देखो संसार को आप देखिए, संसार में जिस पुत्र के लिए हम मंदिरों में और अनेक तीर्थों में जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो पुत्र तुम्हें सुख ही देगा, ये आपने कैसे मान लिया? एक बात कहूं, हमें सर्वाधिक दुख देने वाली अगर कोई चीज है तो हमारी संतान और दूसरा हमारा मन। बस सर्वाधिक हमारे अंतर हृदय को चोट और हृदय को कष्ट देने वाला अगर कोई है, हमारी संतान और हमारा मन, ये दो हमको बहुत कष्ट देते हैं। पर महाराज पितरों के दिनों में तर्पण तो कहते हैं पुत्र ही देता है पिता को। मेरे मरने के बाद मुझे तिलांजलि कौन देगा? मुझे तर्पण कौन करेगा? कौन ब्राह्मणों को भोजन कराएगा? और बिना पुत्र के तर्पण किए पिता की मुक्ति नहीं होती। आप गया जी में आज जाकर के देखिए, आप हरिद्वार में देखिए, आप पेहवा में देखिए। पर यहां पर एक बात है, अच्छे बेटे और बच्चों को समय नहीं है। अभी इस समय उन पर इस समय धन कमाने का इस समय इतना जुनून सवार है कि उन्हें कुछ नहीं दिखता। उन्हें ये मालूम नहीं है कि जो गति आज हुई है वो गति आगे चल के हमारी भी होने वाली है। ये आप समझिए, उन्हें ये विचार नहीं है। आज धन कमाने के मद में, आज पद के मद में, आज जवानी की अवस्था में वो ये भूल रहे हैं कि जिस अवस्था से पूज्य पिताजी गुजरे हैं, जिस अवस्था से संसार जा रहा है, ये श्रेणी, ये अवस्था हमारे सामने भी आने वाली है। पर आज गया जी में अच्छे बेटे, अच्छे बहू वहां पर जाकर के अपने पितरों के लिए तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, तिलांजलि दे रहे हैं। हरिद्वार में, बद्रीनाथ में, पेहवा में, जहां जहां तर्पण और पिंडदान होता है। और एक बात मैं आपसे कहूं, पुत्र होने के नाते आपको पिता का श्राद्ध कर्म और पिता को, मां को मुक्ति का साधन करना ही चाहिए। ये आपका दायित्व है। क्योंकि बिना उनके आशीर्वाद के आप सुखों की कामना करेंगे, ये संभव नहीं है।
अभी मैं जगन्नाथपुरी में भागवत की कथा कर रहा था। पुरुषोत्तम के माह में उड़ीसा का जो जगन्नाथ धाम है, वहाँ बिल्कुल सामने मणिराम मठ में ये भगवत कथा का आयोजन था। हमारे करनाल से परम सम्मानीय विनोद गर्ग, जो अभी अक्टूबर में शरद पूर्णिमा को मैं करनाल में वहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी जा रहे हैं। उनकी पत्नी बाई एयर दिल्ली से, उन्होंने बाई फ्लाइट से भुवनेश्वर पहुँचे। मैं हवाई जहाज से भुवनेश्वर से सीधा और इलाहाबाद से सीधा भुवनेश्वर 1 घंटा 40 मिनट में, 36 घंटे लगते हैं भुवनेश्वर से उड़ीसा से झांसी आने में। लेकिन गोपाल जी को स्नान करना था, इलाहाबाद में गंगा स्नान किए और उसके बाद सीधे वो करनाल से पहुंच गए थे। वो उनकी पत्नी और पौंटा साहब से उनकी बहन प्रेमलता जी और हिमाचल से करुणा जी, क्योंकि वो इस कथा को लाइव देख रही हैं करनाल में, पौंटा साहब में हिमाचल में। वो कह रही गुरुजी कल नागलोई में कितनी बढ़िया कलश यात्रा निकली है। महाराज जी मन कर रहा था कि पंख होती तो उड़ आती। बहुत लोगों ने मुझके कहा, बोले गुरुजी कितना बढ़िया परिवार है ये, कितनी सुंदर व्यवस्था की है। आगे ध्वज, पीछे मंगल कलश लिए बहनें, समाज के भले भले लोग, और आगे जयकारे लगाते चल रहे थे। और बोले गुरुजी आप रथ पर विराजमान थे। मैंने कहा मैं तो रथ पर भगवान को पकड़े बैठा था। मेरे लड्डू गोपाल क्योंकि घूम रहे थे ना, दिल्ली के जनता मार्केट से ऐसे घूमते घामते वो यहां पर पहुंचे। तो मैं आपसे पितरों की चर्चा कर रहा, आत्मदेव ब्राह्मण जो अपनी आत्मा को देव बनाए वो आत्मदेव। मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, क्रिया में कुछ है, ये हम अपने आप से कपट कर रहे हैं। क्योंकि भागवत जी ये बता रही हैं कि जिसका मन अच्छा है उसको सारी दुनिया अच्छी नजर आएगी, और जिसका मन गड़बड़ है उसको तो अपनों में ही कमी दिखने लगती है, उनके अपने ही बैरी बन जाते हैं। ऐसे आत्मदेव ब्राह्मण जब जंगल में मरने का विचार कर रहे थे, एक महापुरुष संत गुरु मिले, उनसे प्रार्थना की प्रभु मुझे किसी चीज की कमी नहीं पर मेरे संतान नहीं है। तो संत ने कहा अगर मैं तुम्हें संतान दूं तो तुम मरने का निर्णय त्यागोगे? तो जल को हाथ में लेकर के ये संकल्प कर रहे हैं कि यदि मुझे संतान प्राप्ति का कोई आशीर्वाद दे और गारंटी लेके पुत्र होगा तो मैं मरने का निर्णय त्याग ही दूंगा। तो संत ने एक फल दिया है और कहा जाओ अपनी पत्नी जिसका नाम धुंधली है उसको ये फल खिला दो। ये आत्मदेव कौन है? हमारा मन ही आत्मदेव है। तो इसकी पत्नी का नाम क्या है? बोले बुद्धि। और ये फल क्या है? बोले सत्संग का, संतों के दिया हुआ ये सत्संग ये फल है। कौन सा फल दिया? एप्पल बनाना ये नहीं दिया। ये मत समझना कि कोई ये फल दे दिया। ये तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जो दिया वो दिया ही है, लेकिन हमारा जो शरीर है, आत्मा है, इस आत्मदेव को यदि इसकी बुद्धि जो है इसको तुम सत्कर्म रूपी फल खिलाओगे तो इसके गौकर्ण जैसा पुत्र जन्म लेगा। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली बाई को वो फल खिला नहीं पाए, क्योंकि हम लोग सत्संग में तो जाते हैं लेकिन संतों का दिया हुआ ज्ञान, संतों का दिया हुआ ज्ञान हम अपनी बुद्धि को खिला नहीं पाते वो फल। और खा लोगे तो जीवन भी बदलेगा। वो आत्मदेव ब्राह्मण जब फल लेकर के धुंधली बाई के पास पहुंचे तो धुंधली बाई ने कहा कि मैं ये फल तो नहीं खाऊंगी, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं
कि आपको फल खाना पड़ेगा। आत्मदेव तो बोल करके चले गए, लेकिन फल को लेकर के जब वो बैठी है, एक फल में ज्ञान रूपी फल की बात कर रहा हूं जो बुद्धि को खिलाते हैं, और एक वो फल है जो कोई प्रसाद देता है, उसको हम कई लोगों में बांट करके खाते हैं। वो फल जो था वो धुंधली बाई को दिया, लेकिन धुंधली बाई ने फल नहीं खाया। और अचानक धुंधली बाई की एक बहन है, वो घर आई है और उससे कहा, बहन मेरे पति कहते इस फल को खाने से पुत्र होगा। लेकिन भागवत जी कहती हैं कि धुंधली बाई के ने फल को खाने का निर्णय नहीं दिया, ये नहीं कहा कि फल खा लो, उससे उनको और डरा दिया कि बहन ऐसा फल नहीं खाना, क्योंकि इन फलों में जादू होते हैं, और अगर किसी पत्नी ने खा लिया तो उसका मन बदल जाता है। तो धुंधली बाई को विचार आया कि मेरा पति मुझे बस में करने के लिए कहीं फल तो नहीं लाए, क्योंकि मैं इनको बोलती हूँ, मैं इनको टोकती हूँ, मैं इनसे हिसाब लेती हूँ, तो कोई ऐसी चीज़ तो लेकर के नहीं आए हैं कि चलो पत्नी को खिला दो और पत्नी कुछ नहीं करे, हम अपनी मनमानी बोलो। तो धुंधली बाई ने फल नहीं खाया। तो धुंधली बाई की बहन ने कहा, क्या करोगी तुम? बोले अब करना ये है कि उन्होंने कहा है गुरु ने कि इस फल को खाएगा उसको बेटा होगा, गारंटी है। तो एक काम करते हैं, तुम्हारे घर में गाय है? बोले जी। बोले इस फल को तुम गाय को खिला दो। तो धुंधली बाई कहती है कि तुम बताओगी तो नहीं मेरे पति को, क्योंकि तुम्हें ये पता चल रहा है कि ये फल मैं गाय को खिलाऊंगी। बोले नहीं नहीं, मैं ही सलाह दे रही हूं कि इस फल को तुम गाय को खिला दो, मैं पंडित जी से नहीं कहूंगी। अब बोले बेटा, वो कहती है मेरे गर्भ में पुत्र है और मेरा बेटा होगा तो मैं चुपके से तुमको दे जाऊंगी और तुम पंडित जी को दिखा देना। अब भागवत जी सावधान करती है कि दुष्ट स्त्री पहले तुम्हें गलत काम करने की सलाह देगी, ध्यान रखना। दुष्ट स्त्री पहले तुम्हें पाप कर्म करने का प्रेरणा देगी और फिर पाप छुपाने के लिए तुम्हें ब्लैकमेल भी करेगी। बोलो बांके बिहारी लाल, सावधान। अगर किसी स्त्री की नस दबा ली तो ब्लैकमेलिंग चालू हो जाती है, नोट करना आप। पहले गलत काम करने की सलाह दी है धुंधली बाई की बहन ने कि आप फल को झूठ बोलो। और एक बात कहूं, एक झूठ तुम्हें 100 झूठ बोलने को मजबूर करेगा, फिर भी तुम्हारा झूठ छिपेगा नहीं। एक पाप तुम्हें 100 पाप करने के लिए तैयार करता है, पर सत्य को किसी की जरूरत नहीं है। सत्य तो विश्व विजय है, सत्य को कौन झुठलाएगा, सत्य को कौन पराजित करेगा। इसलिए भारत का संविधान सत्यमेव जयते, सत्य पे टिका है। तो धुंधली बाई की बहन ने बोले मेरे पति को तो नहीं बताओगी? बोले नहीं बताएंगे, खिला दो तुम। और वो फल धुंधली बाई की बहन ने अपने सामने गाय को खिला दिया, और जैसे ही फल खिलाया तो बोली सुनो, हम बताएंगे तो नहीं, लेकिन हमें कुछ पैसे दे देना। बोलो बांके बिहारी, बोलो ब्लैकमेलिंग। बोलो पहले पाप करने की सलाह दी और बोली देखो हम कहेंगे तो नहीं, लेकिन तुम मुझे कुछ दो है। तो कुछ थे वो दे दिए, और बोली सुनो हम अपना बेटा तुम्हें रात को देंगे तो भी कुछ दे देना। और बोले सबसे पहले शोर मैं ही मचाऊंगी कि धुंधली बाई के बेटा हुआ, धुंधली बाई, बल्कि बेटा तो मेरा है, मैं रात को चुपके से तुमको दे जाऊंगी और तुम्हारे पति को भी मैं खुशखबरी सबसे पहले मैं दूंगी। पहले झूठ बोलने की सलाह दी, उसके बदले पैसा, अपना बेटा देगी उसके बदले पैसा, और पति से बधाई देने जाएगी तो उनसे भी पैसा ऐंठेगी, क्योंकि इसने नस दबा ली है। बोलो भाग्य बिहार, क्या दबा ली है? इसको मालूम है कि ये धुंधली बाई अपराध किया है। 2 अपराध किए हैं। एक तो संत गुरु के फल पर विश्वास नहीं किया,
और दूसरा पति से झूठ बोला है कि मैंने गुरु का दिया हुआ फल खा लिया, जबकि खिलाया गाय को है। बोलो किसे खिलाया? गाय को खिलाया। और गाय को फल खिला के धुंधली बाई की बहन तो चली गई और ये दौड़ करके जाती है धुंधली बाई और कहती है महाराज, अपने पति को कहती है मैंने फल खा लिया और मुझे लगता है कि वो फल अच्छा था मेरे पेट में, क्योंकि धुंधली बाई की बहन कह के गई है ना कि बेटा मैं तुम्हें दे दूंगी। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने बोलो झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और घर के भीतर झूठों की मंडी है, घर के भीतर झूठों की मंडी है, पर दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। दरवाजे पे क्या लिखा है कि घर के भीतर झूठों की मंडी है, पर दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। हो झूठ ही लेना झूठ ही देना, 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 और झूठ ही भोजन झूठ चवेना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना, ये झूठ ही भोजन झूठ चवेना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। कलयुग में तुलसीदास जी ने लिख करके ये गए हैं। ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी के रचित उत्तरकांड की चौपाई है। ये झूठा ही भोजन झूठ चवेना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना, ये झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना। तो करुणा निधान वो फल गाय को खिलाकर धुंधली बाई ने पति से झूठ कहा कि मैंने फल खा लिया। और भागवत जी में लिखा है कि जैसे ही धुंधली बाई के बहन के पुत्र हुआ, अर्धरात्रि को चुपके से उसने धुंधली बाई को पुत्र दिया और इस पाप को छुपाने के लिए धन लिया। एक षड्यंत्रकारी स्त्री पहले पाप करने की सलाह देती है, पर पाप को छुपाने के लिए धन लेती है। और जब धुंधली बाई से पुत्र के बदले धन ले लिया तो बोली सुनो, तुम्हारे पति को मैं बधाई देती हूं, मैं कहूंगी कि धुंधली बाई के बेटा हुआ, जबकि बेटा धुंधली बाई का नहीं है। कैसी नारी होगी साहब, कितना बड़ा प्रपंच। और दौड़ के महाराज आत्मदेव के पास पहुंची, अरे महाराज बधाई हो, क्या बात है? बोले कुछ दो तो मैं तुम्हें खुशखबरी दूंगी। देखो उधर बहन से भी ऐठा और इधर बोली कुछ दो ना, तो कुछ सोना चांदी ले लिया और बोले महाराज तुम्हारी पत्नी को बेटा हुआ है, बधाई हो। ये देखिए कितना बड़ा अपराध हो रहा है। तो भागवत जी सावधान करती हैं कि कभी भी कोई तुम्हें झूठ बोलने की, गलत कार्य में प्रवृत्त करने की सलाह दे तो संसारी स्त्री और पुरुष, संत गुरु शिष्य सभी को एकदम सावधान रहना है। सत्संग का मतलब यही है कि हम कुछ सूत्रों को पकड़ के उस पर अपना आचरण करें कि हमें झूठ नहीं बोलना है। लेकिन जो ब्राह्मण देवता सत्य पर चलते हैं, उन्हें ये शुभ समाचार मिलते ही प्रसन्नता हुई और मंदिरों में जाकर के उन्होंने प्रसाद चढ़ाया है।
मंदिरों में प्रसाद, मंदिरों में घंटे, मंत्रों में घड़ियाल, और जाके ब्राह्मणों को दान पुण्य दे करके वो प्रसन्न कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे घर में पुत्र हुआ है। लेकिन 3 महीने बाद, कितने महीने बाद? त्रिमासे निर्गते 4 था। भागवत में लिखा है कि 3 महीने बाद जब आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर में गौशाला में गौ माता को प्रणाम करने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा कि जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय के निकट एक सुंदर पुत्र लेटा हुआ है। कैसा है वो?